Yes, hi friends. One of the most critical question which is being regularly asked by the student is कि सर अगर हमने जीएसटी एज अ टॉपिक चूज कर लिया तो हमको तो सिर्फ जीएसटी ही सीखने को मिलेगा ना, हमको कभी अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट और मे बी डीटी, ट्रांसफर प्राइसिंग ये कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से हमारा सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा लर्निंग का। तो फ्रेंड्स लेट मी शेयर विथ यू, ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इनकरेक्ट है। उसका रीजन क्या है, जब आप जीएसटी देखते हो ना, not only you see GST but you are also supposed to see so many other things which are connected with audit, income tax, transfer pricing, accounting. Let me share how. So जब आप GST देख रहे हो, फंडामेंटली आपको एवरी मंथ एक क्लाइंट का परचेस और वो क्लाइंट का सेल्स देखना पड़ता है। तो आप सेल्स रजिस्टर एंड उसका परचेस रजिस्टर देख रहे हो, यानी रियल टाइम बेसिस पे आप उसका सेल्स का एंड परचेस का डेटा का रिव्यू कर रहे हो, विच इज not exactly like audit but still it is similar to audit. Then second, उसके साथ आप ये भी चेक कर रहे हो कि भैया ये जो क्लाइंट है अपना, उसका कस्टमर और वेंडर के साथ क्या क्या अलग अलग टाइप का एग्रीमेंट है। तो आप नॉट ओनली यू आर लुकिंग एट अकाउंटिंग बट यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। तो आप इवन लीगल साइड उस क्लाइंट के लिए देख रहे हो। उसके बाद में आप ये भी देख रहे हो कि वो क्लाइंट उसके सिस्टम में क्या क्या एंट्रीज कर रहा है। So you need to understand the ERP or accounting system which the client is having. For example, वो Oracle follow कर रहा है, SAP कर रहा है या Tally कर रहा है, वो भी आपको चेक करना पड़ता है, यानी कि आप सिस्टम भी उनका देख रहे हो। एडिशनली नॉट ओनली कि एम्प्लॉय एंड उनके वेंडर कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं आपको, सॉरी एम्प्लॉय एंड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, बट यू आर ऑल्सो सपोज टू लुक एट द एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज व्हाट आर द परक्विजिट्स विच आर बीइंग गिवन और उसके ऊपर का जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होगा। आपको इवन एक क्लाइंट के अगर वो गुड्स मैन्युफैक्चरर है तो इवन उनके लॉजिस्टिक्स टीम से भी बात करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ एसओपी दे आर फॉलोइंग व्हेन दे आर जनरेटिंग अ ई-वे बिल। अदरवाइज उनका बिजनेस डिसरप्शन आ जाएगा बिकॉज उनके व्हीकल स्टॉप किए जाएंगे अलग अलग चेक पॉइंट्स पे। सो फ्रेंड्स, यू वुड हैव सीन एज वी डिस्कस, not only you are supposed to look at when you are looking at GST only at GST but also at so many other things such as sales, परचेस, ERP, कॉन्ट्रैक्ट, लॉजिस्टिक्स। सिमिलरली इवन आपको उनका अकाउंटिंग भी देखना पड़ता है, बिकॉज जब भी कोई क्लाइंट GSTR 3 भी फाइल करता है, यू आर सपोज टू रिव्यू देयर एंटायर डेटा। आप उनके डेटा में जाते हो, पूरा रिव्यू करते हो कि सेल्स बराबर रिपोर्ट हो रहा है क्या जीएसटी में, परचेस बराबर रिपोर्ट हो रहा है क्या, आईटीसी बराबर लिया जा रहा है क्या। सो दिस इज नथिंग बट अ रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग विच इज बीइंग डन बाय द क्लाइंट। तो आप अकाउंटिंग भी उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। एंड देन फ्रेंड्स, एडिशनली जब एक क्लाइंट का जब एक कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, यू आर सपोज टू परफॉर्म अ एनुअल रिव्यू एंड देन यू आर सपोज टू फाइल GSTR 9 and 9C. दैट टाइम यू आर सपोज टू लुक एट द साइंड फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स, दैट इज साइंड फाइनेंशियल्स। तो जब आप साइंड फाइनेंशियल्स देख रहे हो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि भैया डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या बोला गया है। उस टाइम पे ये भी आपको देखना पड़ेगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कुछ कमेंट किया है क्या। सो नेचुरली यू आर आल्सो लुकिंग एट द साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लस आपको 3CE भी देखना पड़ेगा, प्लस आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जब आप जीएसटी देखते हो हार्डकोर, इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग टू मिस ऑन सो मेनी अदर फील्ड्स। आपको पैरेलली बाकी के भी फील्ड के बारे में रेगुलरली रादर एक इंटरेस्टिंग वे से नॉलेज मिलता रहेगा। सो जीएसटी में आप काम करते हो तो इट इज नॉट इन एक्सक्लूजन ऑफ अदर फील्ड, रादर इट इज विथ अदर फील्ड। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू।